अब खुद सोच कि ये दोनों पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन का दो साइड दिखा रहा है, मतलब इसके हेल्प से चाहोगे तो पैरेललोग्राम बना लोगे, बोलो। और इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा एफ रिजल्टेंट, वही हमारा नेट फोर्स होगा वेक्टर की तरह। अरे बोलो, तब यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल तुम लोग को वेक्टर में बता देते r इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बोल याद होगा। तो वहां क्या बोलते थे कि थीटा का मतलब क्या है बच्चा, बोलते थीटा का मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो खुद सोच, यहां हमारा दो वेक्टर, एक वेक्टर एफसीबी है और एक वेक्टर एफसीबी है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 60। आज यहां अगर फॉर्मूला हमें यूज करना हो तो एफ नेट इक्वल टू क्या यूज करेंगे बोल, तो बोलेगा रूट अंडर एफ सी ए का स्क्वायर एफ सी बी का स्क्वायर 2 एफ सी ए एफ सी बी cos 60। कोई डाउट? तो खुद सोच, यहां हमारा एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा यहां पर मेरा रूट अंडर एफ सी ए के जगह पर कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर एफ सी बी भी क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, ये दोनों तो सेम है, देख एफ सी और सी भी सेम है, दो बार जो लिखेंगे ऐसे क्यों ना एक बार ही लिख के स्क्वायर मार दे, फिर तो 2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, डायरेक्ट हो गया एफ सी सी भी पक्का। और cos 60 कितना होता है, तो sin 30 होता है 1/2, तो cos 60 1/2, 2 से 2 उड़ जाएगा, सही लिखे ना cos 60 1/2। चलो cos 90, हाँ ठीक। तब यहां पर ये उड़ जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 के क्यू स्क्वायर, यानी रूट अंडर एफ नेट क्या निकल जाएगा, रूट 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये ना होगा जी, इतना का स्क्वायर इतना का स्क्वायर इतना, 3 इंटू इतना का स्क्वायर, तो 3 रूट के अंदर आ जाएगा, इतना का स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो इतना बाहर आ जाएगा, पक्का। कोई डाउट? मेरे समझ से तो कोई डाउट नहीं होगा, ये सिंपल है, नोट कर लो। स्क्रीन पॉज करके लिख लिए होंगे मेरा समझ से, मिटा दें। अब बात करते हैं क्या कि जैसे मान लो कि स्क्वायर दे दिया, मान लो कि स्क्वायर दे दिया, चारों कॉर्नर पे चार सेम दे दिया, कोई दिक्कत? ठीक, पॉइंट्स मेजर कर, जैसे मान लो पॉइंट का नाम दे दिया ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, इस पॉइंट का नाम दे दिया मान लो सी, और इस पॉइंट का नाम दे दिया डी, कोई दिक्कत? और स्क्वायर है तो स्क्वायर का चारों साइड सेम होगा, तो मान लो कि चारों साइड दे दिया डी,
कितना दे दिया, डी, मतलब चारों साइड डी डी दे दिया, चारों कॉर्नर पे चार्ज सेम दे दिया, बोला कोई एक पॉइंट पे नेट फोर्स बता, कोई एक पॉइंट मान ले डी पॉइंट पे बता, कैलकुलेट नेट फोर्स एट पॉइंट डी। ठीक, बोल दिया कि नेट फोर्स निकालो डी पॉइंट पे, ट्राई करो, 10 सेकंड हम दे रहे हैं, करो, उसका स्क्रीन पॉज करके दोबारा ट्राई करना, हम बना देंगे। 10 सेकंड दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखना। चल, अब तुम देखोगे तुमको समझ आएगा, एक कलर और यूज करते हैं, रेड वाला मार्कर हो कहीं। चल, मान लो कि सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं क्या, कि इस पॉइंट पे निकालना है, तो पहले बी के कारण निकालना। तो ये जो फोर्स होगा, इस फोर्स का नाम दे देंगे एफ। लगाया किसने, बी ने, किसके ऊपर लगाया, डी के ऊपर, जिसके ऊपर लगता है उसे पहले डी, और जो लगाता है उसे बाद में, यानी एफ डी बी। कोई डाउट है बच्चा? तो इस एफ डी बी का वैल्यू अगर कोई पूछे कि एफ डी बी इक्वल टू क्या है, तो क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू, क्योंकि क्यू क्यू और दूरी की जगह स्मॉल डी का स्क्वायर, यानी एफ क्यू एस, एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। पक्का? कोई डाउट इसमें नहीं होगा बच्चा? चल, अब ऐसे मान ले सी डी के ऊपर अगर लगाया, तो सी अगर डी के ऊपर लगाया तो इस फोर्स का नाम दे देंगे एफ डी, एफ डी सी, एफ डी सी। ठीक, तो जब ये एफ डी सी हो जाएगा, तो इस एफ डी सी का वैल्यू भी अगर कोई पूछेगा, तो एफ डी सी का वैल्यू भी हो जाएगा के क्यू क्यू बाई दूरी के जगह पर डी स्क्वायर। कोई डाउट? अब देख, फिर ये दोनों पैरेललोग्राम के दो साइड की तरह दिख रहा है, बोलो। तो इसके हेल्प से अगर एक पैरेललोग्राम बनाया जाएगा, तो उसका जो डायगोनल होगा, यानी उसका जो डायगोनल होगा ये, यही रिजल्टेंट होगा, यानी एफ नेट होगा। फिलहाल अभी इस दोनों का, अभी दो ही पॉइंट का निकालने हैं, सी और बी, अभी ए का बाकी है। गौर से देख, पक्का 100%? बोले इस एफ नेट को निकाल। एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एफ डीबी का स्क्वायर प्लस एफ डीसी का स्क्वायर प्लस 2f db f dc cos 90। ठीक, तो cos 90 जीरो, ये पूरा टर्म जीरो का हट जाएगा, तो f नेट यहां पर क्या आएगा, तो f नेट आएगा रूट अंडर f db के जगह पर क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एफ डीसी के जगह पर क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां से सॉल्व करके एफ नेट निकाल लेंगे, तो एफ नेट आ जाएगा हमारा 2 इंटू इतना, 2 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो खुद सोचो, यहां एफ नेट आ जाएगा मेरा रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ठीक, रूट से यार इसको स्क्वायर रूट से 2 बार हुआ, मतलब बाहर निकाल लिया, रूट 2 बच गया। ठीक, अब ये एफ नेट निकल गया, मतलब इसके लिए और इसके लिए निकल गया, अभी भी ए पॉइंट के लिए बाकी है। गौर से देख, इसलिए मैं एक और मार्क यूज कलर यूज कर रहा है कि तुमको दिख जाएगा, ए डी पर भी तो फोर्स लगाएगा। गौर से देख, ए डी पे भी तो फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, और इस फोर्स का नाम होगा एफ डी ए। खुद देख, इस फोर्स का नाम भी क्या होगा, एफ डी ए। दिख रहा होगा अच्छे से? तो सोच, एफ डी ए का वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा, ये, तो ये दोनों के बीच का दूरी क्या होगा,
तो खुद सोच कि अगर ये डी है और अगर ये डी है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, रूट टू डी। रूट अंडर इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर, डी स्क्वायर, तो रूट टू डी स्क्वायर, तो रूट टू अंदर आ जाएगा डी, तो ये यहां से यहां का दूरी रूट टू डी होगा। पूरा मोरा में जो बच्चा पढ़ा हुआ होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि ये दूरी रूट टू डी होगा ना जी। तो मान लो चौक से ही लिखे, व्हाइट कलर में दिखाई देगा अच्छे से। मान लो एक मिनट, तो ये वाला दूरी रूट टू डी होगा। अरे होगा, इसमें तो कोई डाउट। अरे ये डी हाइपोटेनस निकालोगे। और कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि दोनों के बीच का दूरी, तो क्या हो जाएगा एफ डी ए यहां पर क्या हो जाएगा के क्यू क्यू बाई दूरी के जगह पर रूट टू डी का होल स्क्वायर। तो जब इसको बच्चा हम लोग सॉल्व करेंगे तो एफ डी ए मेरा निकल के आएगा के क्यू स्क्वायर बाई टू डी स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई टू डी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? अब सोच, ये एफ डी ए और ये एफ नेट दोनों एक लाइन पे हैं। तो जब कोई दो फोर्स एक लाइन पे और सेम डायरेक्शन में रहता है तो वहां वेक्टर अलजेब्रा नहीं लगाते, उसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। यानी एफ टोटल जो निकल के आएगा पूरे सिस्टम का, वह एफ टोटल क्या होगा, एफ टोटल जो होगा वो होगा एफ नेट प्लस एफ डी। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, खुद देख ले। रूट टू के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई टू डी स्क्वायर। अब इसको जोड़ लो, अपना एलसीएम कर लो, जो है वही आंसर। समझ में आ रहा है कैसे बनाते हैं? ये तो सिंपल है, प्योर प्रैक्टिस है। ये सब 11 पढ़ाया गया, माइनस लेवल क्वेश्चन, लेवल हम नहीं पढ़ाया क्वेश्चन। आप धीरे धीरे मैकेनिक्स घुसाते जाएंगे, क्वेश्चन को अच्छा करते जाएंगे। डिफरेंशिएशन वगैरह, इंटीग्रेशन वगैरह सब लाएंगे क्वेश्चन। और इसको आराम से पहले करो कि अभी हम आज के लेक्चर में उतना ही करवाएंगे जिससे आज का होमवर्क बन जाए बस। अगले लेक्चर में आएंगे तो क्वेश्चन का लेवल और तगड़ा होगा, जहां से तुमको एकदम आईआईटी लेवल में लेके जाएंगे। ठीक, पहले इसको नोट कर लो। नोट कर लोगे स्क्रीन पॉज कर। ठीक, आप करोगे कि पहले होमवर्क देते हैं फिर आगे बात करेंगे। होमवर्क का मतलब है कि एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी इसलिए एनसीईआरटी भी साथ में लेके चलेंगे कि सीट वगैरह तो डिस्कस हो जाएगा, एनसीईआरटी भी साथ में लेके चला कि बोर्ड एग्जाम भी गड़बड़ ना हो। तो आपको दिमाग में रखना है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 46। एनसीईआरटी पेज 46 क्वेश्चन जो भी बन जाएगा इस पे आपसे 1 2 3 4 5 4 थ्योरी है बेटा, तो 1 2 3 5 6 6, उसके बाद मान लो 1 2 3 5 6, उसके बाद चाहोगे तो और क्या बना सकते हो 12 13। देखो भाई एनसीईआरटी का होमवर्क ये है 1 2 3 5 6 12 13, 1 2 3 5 6 12 13। अभी बनाओगे कोई डाउट नहीं आएगा, जो डाउट आएगा ग्रुप में डालोगे, ग्रुप में सॉल्व करके बता देंगे, उससे भी क्लियर नहीं होगा तो अगले दिन जो अगला वीडियो आएगा उसमें समझा देंगे। ठीक, और एससी वर्मा का
क्वेश्चन नंबर 1 to 19। एससी वर्मा का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गॉसेस लॉ वाला जो चैप्टर, गॉसेस लॉ से पहले वाला जो चैप्टर होगा उसमें एससीबी का 1 से 19 और एनसीईआरटी का पेज नंबर 46 का 1 2 3 5 6 12 13। हम बीच में होमवर्क इसलिए वीडियो के बीच में दे दिए हैं कि अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करवा देंगे, इसमें तो होमवर्क तुम खुद लिख लो, हम ग्रुप में होमवर्क नहीं देंगे, जो बच्चा वीडियो देखेगा वही उसी को होमवर्क मिलेगा, होमवर्क बनाएगा। पेज नंबर इतना एनसीईआरटी के लिए हुआ और एससी वर्मा का 1 से 19 ये बनाना है, एकदम पूरा बन जाएगा, जो डाउट आएगा पूछना है ग्रुप में, ठीक। चलो अब एक क्वेश्चन और मान लो इसमें तुम करवा दे। जिससे मान लो क्वेश्चन दे दे कि एक स्क्वायर है, पॉइंट मान लो जैसे ए बी सी डी। अब क्या बोले कि चारों कॉर्नर पे चार्ज सेम है, जैसे मान लो यहां भी क्यू, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू, चारों साइड मान लो दे दिया डी डी या ए मान ले स्मॉल है, चारों साइड ए, कोई दिक्कत। और अब क्या बोल रहा है कि सेंटर पे दे दिया है एक चार्ज, जो सेंटर पे चार्ज दे दिया है वो चार्ज दिया है मान ले Q/2। Q/2 चार्ज कहां दे दिया है? सेंटर पे। तो बोल रहा है कि इसका नेट फोर्स बता। तो कुछ नहीं करेंगे, कॉमन सेंस लगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा कि F नेट एट सेंटर, F नेट एट सेंटर, तो जब भी ऐसा देगा तो कुछ नहीं करेंगे, कॉमन सेंस लगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, इसका डायरेक्शन ये, ये इस पे फोर्स लगाएगा, इसका डायरेक्शन ये, फिर ये इस पे फोर्स लगाएगा, इसका डायरेक्शन ये, और ये इस पे फोर्स लगाएगा, इसका डायरेक्शन ये। गौर से देख, और दूरी यहां से यहां का, यहां से यहां का, यहां से यहां का, यहां से यहां का सेम रहेगा, चार्ज का वैल्यू सेम रहेगा, Q into Q/2, Q into Q/2, Q into Q सब। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिखे कि चार्ज सेम दे दे तो बोले कि सेंटर पे F नेट होता, F नेट क्या हो जाएगा? 0। ये कैंसिल, ये कैंसिल, F नेट 0, ठीक। अब अगले लेक्चर में आएंगे तो मान लो कि दे देगा, दो चार्ज दे देगा, बोलेगा तीसरे चार्ज को परपेंडिकुलर कहां रखे कि फोर्स मैक्सिमम हो, उसमें डिफरेंशिएशन वगैरह आएगा, देखो थोड़ा डिफरेंशिएशन बता करके फिर आपको कुछ मिक्स ग्रुप पे आएगा, प्रिंसिपल पे लंबा लंबा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको आएगा कि n नंबर ऑफ टर्म्स तक दिया रहेगा चार्ज, तब एफ नेट निकालना होगा वो, या मान लो टेंशन का क्वेश्चन, फिर सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन, वो सब को मैकेनिक्स में रिलेट करके कैसे, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिलेट करके कैसे बनाते हैं वो अगले वीडियो बताएंगे, ठीक। तब तक के लिए बच्चे आज के वीडियो में इतना ही। एनसीईआरटी का होमवर्क रहा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 6 12 13 और एससी वर्मा का होमवर्क रहा 1 to 19। इतना आपको कंप्लीट करना है आज। कल ग्रुप में जो डाउट आएगा पूछना है, अगर ज्यादा डाउट रहा, क्लियर ना हो पाया तो वीडियो में भी बोलिएगा, डाल देंगे अगले दिन के। फिर इसके आगे आते हैं तो अगले दिन अभी क्वेश्चंस करवाएंगे, इसमें फोर्स के मैक्सिमम होने पर कैसे निकालते हैं, टेंशन का कैसे निकालेंगे कॉन्सेप्ट, इस मतलब वही, उसके बाद आपको सर्कुलर मोशन टाइप का कॉन्सेप्ट कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करेंगे, वो सारा कॉन्सेप्ट हम देंगे, ठीक। और फिर तब आगे रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ाएंगे। अब अगला लेक्चर कंप्लीट न्यूमेरिकल का ही जाएगा, उसके बाद फिर आपको अगला थ्योरी मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।